गांव में, जहां सूरज की किरणें मिट्टी के घरों पर गिरती हैं, राघव अपनी छोटी बहन सुमन के साथ जीवन की हर चुनौती से जूझ रहा था। उनके पास कुछ भी नहीं था, बस एक दूसरे का साथ और अपने बुजुर्गों की विरासत। कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं। सुमन, हम कभी अकेले नहीं। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। राघव और सुमन अपने दैनिक काम के लिए बाजार पहुंचे, लेकिन वीर सिंह की निगाहें हमेशा उन पर थीं। राघव, ये जमीन मेरे काम के लिए होनी चाहिए। ये हमारी विरासत है वीर सिंह, इसे संभालना हमारा हक है और हम हार नहीं मानेंगे। भाई, वो फिर गुस्सा कर रहा है। छोड़ो सुमन, हमें डरने की जरूरत नहीं। सच्चाई और मेहनत हमेशा रास्ता दिखाती। बेटा, जीवन में हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मेहनत और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो। गुरुजी, वीर सिंह बहुत ताकतवर हैं, लोग उसके साथ हैं। साहस और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। याद रखो, अच्छाई का रास्ता हमेशा जीतता है। सिंह को राघव की मेहनत और गांव वालों का समर्थन नागवार गुजर रहा था। उसने सोचा कि अब उसे डराने और परेशान करने का समय है। राघव, ये जमीन मेरे काम के लिए होनी चाहिए। तुमसे और गांव वालों से मैं कभी हार नहीं मानूंगा। चौधरी साहब, लोग अब उसके साथ हैं। आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मैं कोई भी रास्ता अपनाऊंगा, जीत मेरी होगी। भाई, अगर हम हार गए तो? सुमन, हारना हमारी फितरत में नहीं है। मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। हमेशा याद रखना, हम हमेशा और सुमन ने दिन भर मेहनत की। उनकी मेहनत मिट्टी में उम्मीद की किरण बन गई। देखो सुमन, हमारी मेहनत रन ला रही है। भाई, सच में हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। वाले अब राघव और सुमन के साथ खड़े थे। उनका संघर्ष और धैर्य सबको प्रेरित कर रहा था। छोटे छोटे काम और सहायता ने उनका मनोबल बढ़ाया। तुमने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। वीर सिंह चाहे जितना लालची हो, लेकिन सच हमेशा जीतता है। भाई, अगर उसने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया तो? सुमन, हारना हमारी फितरत में नहीं। मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। हम हारेंगे नहीं। गांव के लोग अब राघव और सुमन के साथ खड़े थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने सबको प्रेरित किया। गांव के छोटे छोटे लोग भी मदद करने लगे। तुमने हमें दिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। वीर सिंह चाहे जितना लालची हो, लेकिन सच्चाई कभी हारती नहीं। वीर सिंह ने महसूस किया कि पैसा और ताकत सब कुछ नहीं होते, जब लोग और ईमानदारी उसके खिलाफ हो।
शायद मैंने गलती की। अब बहुत देर हो चुकी है। सिंह की ईर्ष्या अब बढ़ चुकी थी। उसने राघव को डराने के लिए अपने आदमियों को भेजा ताकि वह खेत छोड़ दे और हार मान जाए। चौधरी साहब ने कहा है, राघव को समझा दो, ये जमीन उसके बस की नहीं। अगर नहीं माना तो? बस इतना कहो, अगली बार आए तो खामोश नहीं जाएंगे। तभी सुमान पानी पीने को उठी थी। फिर उसने खिड़की से झांका तो उनके खेत में 2 आदमी घुस रहे हैं। भाई, कोई खेत के पास घूम रहा है। कौन है वहां? कौन मेरी जमीन पर आया है? समझदार हो तो ये जमीन छोड़ दो। अगली बार आएंगे तो बात करने नहीं आएंगे। कभी कभी डराने की कोशिश ही बहादुरी को जन्म देती है। उस रात राघव ने ठान लिया कि अब डर नहीं, सिर्फ सच्चाई बोलेगी। भाई, वे कौन थे? जो भी थे, अब उन्हें जवाब हमारी मेहनत से मिलेगा। रात बीत गई, पर राघव की आंखों में नींद नहीं थी। सच्चाई की राह पर डर नहीं, बस हिम्मत चाहिए। और उस हिम्मत को अब गांव की एकता मिल रही थी। राघव, सुना है कोई तेरे खेत के पास धमकी देकर गया। हाँ, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। ये जमीन मेरे बुजुर्गों की है और मैं इसे किसी के डर से छोड़ नहीं दूंगा। हम सब तेरे साथ हैं राघव। अब ये सिर्फ तेरी नहीं, पूरे गांव की लड़ाई है। अब डर नहीं लगेगा भाई। जब पूरा गांव हमारे साथ है तो कौन हरा सकता है हमें? बिल्कुल नहीं सुमन। सच्चाई जब एकता के साथ हो तो जीत तय होती है। भाई, तू हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है? डर में ही लगता। डरता हूं सुमन, लेकिन जब तू मेरे साथ होती है तो डर भी छोटा लगने लगता है। माँ बाबा होते तो उन्हें तुम पर कितना गर्व होता। वे हैं सुमन, हमारी हर सांस में, हर मेहनत में। जब तक हम सच्चाई पर हैं, वे हमारे साथ हैं। मेहनत रंग लाई थी। राघव और सुमन की लगन से खेत फिर से हरे हो गए। पूरा गांव अब खुशियों से झूम रहा था। तूने तो गांव की किस्मत बदल दी। और सुमन, तेरी हिम्मत से हम सबको नई दिशा मिली। ये हमारी नहीं, सबकी जीत है। सच्चाई की जीत। राघव, मैंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, पर तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। मुझे माफ कर दो। चौधरी साहब, माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। आप अब हमारे साथ मिलकर गांव को बेहतर बनाएं। जब बुराई झुकती है तो अच्छाई का आकाश और ऊंचा हो जाता है। सुमन, अब ये खेत सिर्फ जमीन नहीं, हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई की कहानी है। हाँ भाई, और ये कहानी हर उस इंसान की है जो सच और मेहनत पर भरोसा करता है। समय बीत गया, पर राघव और सुमन की कहानी आज भी हर गांव में मिसाल है,
क्योंकि सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं, वे हमेशा रोशनी बनकर लौटती हैं।